नमस्कार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि गणितीय विधि से हम लोग 3 प्रकार से रैखिक युगपत समीकरणों को हल करेंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि विलोपन विधि से किस प्रकार से हम रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। और आज हमारे बच्चों उसी के आगे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज हमारे पास जो चर्चा के बिंदु हैं, 2 चर्चा के बिंदु हैं जो कि स्लाइड आप पहले देख चुके हैं। पहला है हमारा प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से युगपत समीकरण अर्थात रैखिक समीकरणों को कैसे हल करेंगे, और दूसरा हमको करना है वो यह है कि वज्र गुणन विधि के माध्यम से हम किस प्रकार से युगपत समीकरणों को हल करेंगे। तो बच्चों देखिए, दोनों बिंदु हमारे हैं, लेकिन पहले हमको शुरुआत करनी पड़ेगी प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरण निकाय, जिसमें कि हमारे पास 2 समीकरण दिए हैं x + 8y = 19 तथा 2x + 11y = 28 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और सत्यापित भी कीजिएगा। अब बच्चों आप जानते हैं, अगर हमारे पास 2 समीकरण दी है तो हम बड़े आराम से उनके माध्यम से हल करके x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। परंतु इसमें अंत में लिखा हुआ है कि आपको सत्यापित भी करना है। अब आप ये अवश्य समझ लीजिए कि सत्यापित क्या करना है। तो देखिए बच्चों, अगर हमको x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे तो उसके बाद हम किसी भी समीकरण में x और y के मान रख देंगे, तो फिर हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये समीकरण हमारा सत्यापित है। देखिए बच्चों, प्रश्न को हल किया जाए। छात्रों देखिए, आपके पास 2 युगपत समीकरण दिए गए हैं, इसको आप रैखिक समीकरण युग्मी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, 2 रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया है। देखिए पहला हमारा है x + 8y = 19, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड हमको दिया है 2x + 11y = 28, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले अगर हमको प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करना है तो हम पहली समीकरण लेते हैं और पहली समीकरण से x का मान निकालते हैं। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। ये हमारा है, यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 से x + 8y = 19। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, या x = 19 - 8y। देखिए बच्चों, इसको हम समीकरण नंबर 3 कह देंगे। अब समीकरण 3 हमारी आ गई है। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 3 के x के मान से समीकरण 2 में मान रख दिया जाएगा तो हमारे y के मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिएगा, समीकरण 2 हमारी कौन सी है, ये है। समीकरण 2 लिखते हैं 2x + 11y = 28। क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले ये जो हमको x बराबर दिया है 19 - 8y, तो x ये है, x में मान रख देंगे तो 2 हमारे ये आ गया। x के स्थान पर रखेंगे 19 - 8y ब्रैकेट 1 प्लस का 11y = 28। देखिए बच्चों क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 38 - 16y प्लस का 11y = 28। देखिए बच्चों, अब क्या होगा, अब हमको जो y है क्या करेंगे, y को हल करना है और अचर संख्या को हल करना है, या फिर ये कहें कि संख्या है। तो देखिए क्या होगा, 16 और 11 है। तो मैं आपको यहाँ पर साइड में बता देता हूँ कि 11 को 16 में से घटाएंगे तो आ जाएगा -5 y = इस 38 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 - 38, जब ये माइनस होगा तो -10 -5y। अब देखिए -5 = -10, माइनस हमारा कैंसिल हो गया तो y का मान निकल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 5 को नीचे ले जाएंगे, 10 में भाग जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। देखिए y का मान 2। तो बच्चों, अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि प्रतिस्थापन विधि में
हमने x का मान जब सेकेंड इक्वेशन में रखा है तो हमारा y का मान आ गया है। अब क्या करेंगे, ये जो y बराबर हमारा 2 आया है इसको समीकरण 3 में रखेंगे। देखिएगा, अब हम यहाँ पर लिखते हैं y बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर। देखिए बच्चों, अब समीकरण 3 हमारी क्या है, ये आपको नजर आ रही होगी, ये है हमारी समीकरण 3। x माइनस x बराबर 19 माइनस 8y। x में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 90 माइनस 8। अब ये y का मान जो हमको ये दिया हुआ है 2 इसमें रख देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 19 माइनस 8 दूनी 16, x बराबर इतना आ जाएगा। अब देखिए 19 में से 16 को घटाएंगे तो छात्रों हमारा 3 आ जाएगा। अब आप समझ गए हैं कि y का मान 2, x का मान 3। यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 3 और y बराबर 2। अब देखिए बच्चों, ये जो है हमारा आंसर है। अब एक चीज़ आप और देखिएगा कि आंसर तो हमारा आ गया है, लेकिन हमारे प्रश्न के अंत में क्या लिखा था। प्रश्न के अंत में ये लिखा है कि इसको सत्यापित कीजिए। बच्चों देखिए, हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि अगर x और y के मान हमारे आ जाते हैं तो हम कैसे सत्यापित करते हैं। तो सत्यापित करने के लिए कोई भी समीकरण ले लेते हैं और उसमें x और y के मान दोनों रखते हैं। अगर हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो समीकरण है वो सत्यापित हो गई, अर्थात x और y की जो हमारे मान निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। अब देखिए समीकरण हम कौन सी लेते हैं, समीकरण ले लेते हैं, पहली ही समीकरण ले लीजिए, समीकरण 1 में क्या करेंगे, x y दोनों के मान रख दिए जाएंगे। समीकरण 1 बच्चों हम लिखते हैं, समीकरण 1 हमारी क्या है, ये है x प्लस 8y इक्वल टू 19। x का मान हमारे पास क्या है बच्चों, 3, 8 का 8, y का मान कितना है 2 इक्वल टू 90। 3 का 3, 8 दूनी 16 बराबर 90। अब देखिए बच्चों, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 19 बराबर 90। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हमारा बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि हमारी समीकरण सत्यापित हो गई है। ठीक है बच्चों। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने सबसे पहले आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से युगपत समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाएगा। अब उसके बाद में अगला हमारा टॉपिक आता है कि वज्रगुण विधि के माध्यम से आप किस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि से सवाल हल करना हमारे लिए बड़ा आसान था, परंतु वज्रगुण विधि में थोड़ा सा आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं पहले प्रतिस्थापन विधि की अपेक्षा ये विधि थोड़ी सी कठिन प्रतीत होती है। ठीक है छात्रों। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले सवाल बताता हूँ कि सवाल क्या है। तो छात्रों, हमारे पास जो सवाल लिखा है, सबसे पहले लिखा है वज्रगुण विधि। ठीक है, मतलब इसके माध्यम